दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह वीडियो विशेष तौर पर इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है, किंतु साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम जिस संधि को पढ़ेंगे वह साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों को भी पढ़ना है, उनके परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने पुराने अंदाज में बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। किसका मेल या जोड़? दो निकट वर्णों का मेल या जोड़ संधि कहलाता है। समझिएगा। पुस्तक धन आलय, पुस्तक में क में कौन सा स्वर है? अ, क्योंकि कोई भी व्यंजन अ स्वर की सहायता से बोला जाता है, तो क में अ है। और आले में आ, तो अ और आ मिले तो क्या हो गया? आ। पुस्तकालय, तो यहाँ पर हुआ ना, दो निकट वर्ण मिले तो इनमें परिवर्तन हुआ, यही परिवर्तन क्या कहलाएगा? संधि। इसी तरह देखिए, मृग धन इंद्र, मृग में अ और इंद्र में ई, तो अ और ई मिलने पर ए हो गए तो हो गया मृगेंद्र। तो यही दो निकट वर्णों के मेल से जो उनमें परिवर्तन होगा वही संधि कहलाएगा। दोस्तों, संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों को मात्र स्वर संधि पढ़ना है, यही परीक्षा में आएंगे। स्वर संधि क्या होता है? जब स्वर का स्वर से मिलने पर उनमें परिवर्तन होगा वो स्वर संधि कहलाएगा। व्यंजन संधि, जब व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा और उसमें जो बदलाव होगा वो व्यंजन संधि। विसर्ग संधि, जब विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल होगा तो वहाँ पर विसर्ग संधि। आपको बस ध्यान रखना है स्वर संधि, यानी स्वर आपस में मिलेंगे और उनमें जो बदलाव होगा वही स्वर संधि कहलाएगा। तो स्वर संधि में से आपको दीर्घ संधि पढ़ना है। दीर्घ संधि का जो सूत्र है, अकः सर्वणे दीर्घः, यानी अक के बाद सवर्ण समान वर्ण है तो दीर्घ हो जाता है। इस नियम से आप तभी समझ पाएंगे जब आपको संस्कृत का वर्णमाला ज्ञात होगा, पता होगा, संस्कृत प्रत्याहार के विषय में मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो इसे भूल जाइए। आप यहाँ देखिए, मैं जो बता रहा हूँ आप क्या याद रखेंगे दीर्घ संधि के लिए कि अगर अ ई उ री जो पहला पद है उसके अंत में अ ई उ री के बाद प्लस समान वर्ण है, अ ई उ री के बाद इनके जैसा ही वर्ण है तो दोनों के मिलने पर दीर्घ हो जाएगा, इनका बड़ा रूप हो जाएगा। जैसे समझिएगा, देव धन आलय, अ था फिर आलय में आ है तो क्या है? अ ई उ री के बाद इसका दीर्घ भी हो जा सकता है। अ है तो आ भी हो सकता है, ई है तो बड़ी, उ है बड़ा, उ री है तो दीर्घ री। छोटी बड़ी से मतलब नहीं है। अ ई उ री के बाद समान वर्ण आएगा तो दीर्घ हो जाएगा। जैसे देव धन आलय और आया तो यहाँ मिलकर देवालय हो गया। उसी तरह राम धन आज्ञा और आया तो क्या हो गया? रामाज्ञा। इसी तरह देखिए, गिरी धन ईश, यहाँ पर कौन सा ई है? छोटी, और इधर ईसह में कौन सी है? बड़ी। दोनों मिलकर क्या हो गए? बड़ी, गिरीश हो गया। उसी तरह भानु धन उदय, भानु में छोटा ऊ है, फिर उदय इसमें छोटा ऊ है, ऊ मिले तो क्या हो गया? बड़ा ऊ, भानुदय। उसी तरह देखिए, लघु धन उर्मी, छोटा ऊ और इधर उर्मी, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया, इधर से मात्रा रहेगा, टाइपिंग में मिस हुआ है, लघु उर्मी हो जाएगा। पितृधन ऋणम, इधर क्या है? पितृ त में री है और इधर री है, जब दोनों री आपस में मिले तो दीर्घ री हो जाएगा। इसमें टाइपिंग हो गया है, दीर्घ री ऐसे लिखा जाता है, ऐसे री एक ऐसे लिखते हैं, दीर्घ री में एक ठो और ऐसे सटा के रहेगा, ऐसे दीर्घ री। यहाँ पर पितृ ऋणम ऐसे हो जाएगा। उसी तरह मातृधन ऋणम, री आपस में मिले तो दीर्घ री हो जाएगा, मातृ ऋणम, एक ठो ऐसा नीचे और रहेगा, इसी में सटा हुआ दीर्घ। तो समझ गए ना दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आपको मात्र क्या याद रखना है कि अ ई उ री इनका दीर्घ भी हो सकता है, मतलब समान वर्ण से मिलेंगे। अ ई उ री के बाद अगर इनके जैसा ही आएगा, अ के बाद अ आ जाए, अ के बाद आ जाए, ई के बाद बड़ी ई आ जाए, या छोटी रहे तो बड़ी ही होगा, ऊ रहे बड़ा ऊ, छोटा ऊ रहे तो भी बड़ा हो जाएगा, री रहे तो दीर्घ री हो जाएगा। समझ गए ना? यही कहलाएगा दीर्घ संधि। उदाहरण के माध्यम से आप समझ गए होंगे। अब जानिए गुण संधि। इसका सूत्र है आद गुणः,
इसके लिए आपको क्या याद रखना है, अगर अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए, ई का दीर्घ भी, आ के बाद ई आए तो ए होगा, अ या आ के बाद उ आए तो ओ होगा, अ या आ के बाद री आए तो अर होगा यानी ये र, और अ या आ के बाद री आए तो अल होगा यानी ल। याद रखिएगा, गुण संधि अ या आ के बाद ई आएगा तो ए होगा, अ या आ के बाद उ आएगा ओ होगा, अ या आ के बाद री आएगा अर यानी र होगा, अ या आ के बाद री आएगा अल होगा यानी ल होगा। उदाहरण के माध्यम से समझिए, गज धन इंद्र, अ के बाद ई आया ना, तो अ के बाद ई आता है तो क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ देखिए ए हो गया, अ और ई मिलकर ए हो गया तो गजेंद्र हो गया। रमाधन ईश, आ के बाद ई आया तो क्या होगा, दीर्घ और ह्रस्व से मतलब नहीं है, छोटी बड़ी से, बस एक होना चाहिए, अ है तो आ भी हो सकता है, ई है तो बड़ी ही, दोनों मिलेगा तो क्या होगा, आ के बाद ई मिलेगा तो ए होगा। तो यहाँ हो गया रमाधन ईसा रमेश। उसी तरह देखिए देवधन ऋषि, अ के बाद री आया, अ के बाद अगर री आएगा तो क्या होता है अर यानी आधा र, तो देव लिख दिए इधर देव, फिर री, अ के बाद री आता है तो री किसमें बदलता है, र में, तो यहाँ र हो गया सी, देवर्षि हो जाएगा। वर्षाधन ऋतु में देखिए यहाँ क्या आया आ, और इधर क्या आया री, तो आ के बाद री आता है तो क्या हो जाता है अर यानी आधा र, तो हो गया वर्षा ऋतु, ऊपर र लगा हुआ है यहाँ। इसी तरह देखिए अ और री, अ या आ के बाद री आता है तो अर होता है ना, यानी र होता है तो अ लिख दिए, फिर यहाँ र हो गया हलंत के साथ अर। उसी तरह तौ धन ऋकार, अ आ के बाद री आएगा तो क्या होगा ल होगा ये ना, तो ये देखिए तौ धन ऋकार, अ के बाद री आया है तो ये ल हो गया, तौ री ल हो गया, फिर कार लकार। मम धन ऋकार, अ या के बाद री आया है, अ के बाद री आया है तो री ल में बदलेगा तो मम लकार हो गया, समझ गए होंगे। अब आगे देखिए वृद्धि संधि, आपको क्या है, इसका सूत्र है वृद्धि रेचि। आपको याद क्या करना है, अगर अ या आ के बाद ए या आए, कोई आ सकता है, अ के बाद ए आए या आ के बाद ए आए या अ के बाद ए आए या आ के बाद ए, मिलने पर दोनों अ हो जाएगा, अ या आ के बाद ए या आए तो अ हो जाएगा, और अ या आ के बाद ओ या अ आए तो अ हो जाएगा। बस इतना याद रखना है कि अ या आ के बाद ए या आए तो अ होगा, अ या आ के बाद ओ या अ आए तो अ होगा। ये कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। जैसे देखिए तथा धन एव, अ या आ के बाद ए आता है तो क्या होता है अ ना, तो देखिए यहाँ हो गया तथा, अ या आ और ए मिलकर क्या हो गया, अ या आ के बाद ए आता है तो अ, तो तथैव हो गया। उसी तरह देवधन ऐश्वर्यम, अ या आ के बाद अ आएगा तो अ हो जाएगा, देव, फिर अ और अ मिलकर अ हो गया, फिर स्वर्यम देवस्वर्यम। परम धन औषधि, अ या आ के बाद ओ या अ आएगा तो अ होता है ना, तो यहाँ देखिए अ है और इधर ओ मिलकर क्या हो गया अ, परम औषधि। महाधन औदार्य, आ के बाद अ आया है तो अ हो गया महोदार्य। बस क्या याद रखना है कि अ या आ के बाद ए या अ आए तो अ होगा, अ या आ के बाद ओ या अ आए तो अ हो जाएगा। अब देखिए यड़ संधि, ह्रस्व या दीर्घ, ई उ रील री, यही बस याद रखिए, इसका दीर्घ रूप भी हो सकता है, ये होगा ई उ रील री, इनका दीर्घ भी। इसके बाद कोई अलग स्वर आ जाए, बस ये नहीं आना चाहिए, ई के बाद ई ना आए, उ के बाद उ ना आए, री के बाद री ना आए, री के बाद री ना आए, इनसे हटकर आए तो ई य में बदलेगा, उ व में, और री र में, और री ल में। एक बार पुनः समझ लीजिए, अगर ई उ रील री इनका दीर्घ भी, इसके बाद कोई अलग स्वर आ जाए इनके जैसा नहीं, तो ई किस में बदलेगा, य में, उ व में, री र में, और री ल में। ये होगा यड़ संधि। देख लीजिए नियम, यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। इति धनादि, ई के बाद आ गया ना, अलग स्वर भिन्न स्वर आ गया, तो ई किसमें बदलता है, य में, तो ई त से जब यहाँ ई हटा तो आधा तो बचा, फिर ई किसमें बदल गया है, य में, फिर आ का मात्रा था या दी इत्यादि हो गया। इसी तरह प्रतिधन आघात, यहाँ पर छोटी है और इधर आ, क्या बताए थे, ई उ रील री के बाद कोई अलग स्वर आए तो ई य उ व री र और री ल होगा,
तो ई के बाद अलग स्वर आया है ना, तो ई या में होगा। तो कैसे हुआ ये समझिएगा। प्र त से जब मात्रा हटा तो आधा त, ई के बाद अलग स्वर आया है तो ई या में हो गया। फिर आ का मात्रा प्रत्याघात, समझ गए होंगे, घात। इसी तरह सुधन आगतम, ई के बाद अलग स्वर आता है तो य होता है, और उ के बाद अलग स्वर आता है तो व हो जाता है, बताया है ना। तो समझिए, स से जब उ के बाद आ आया है तो उ व में बदलेगा, तो स से जब मात्रा हटेगा तो आधा स बचेगा, उ व में बदल गया। फिर आ का मात्रा आगतम, स्वागतम हो जाएगा। इसी तरह देखिए सुधन अच्छ, उ है फिर उ के बाद अलग स्वर आया है तो उ व में बदलेगा। उ से जब उ हटा स से तो आधा स, अब उ के बाद अलग स्वर है तो उ व में बदल गया। फिर अ है तो व में खुद अ है, फिर च, स्वच्छ हो जाएगा। इसी तरह पितृधन आज्ञा, यहाँ री के बाद अलग स्वर आया है तो री किसमें बदलता है, र में, तो पी हुआ। फिर ये री का मात्रा हटा तो आधा त, और री के बाद अलग स्वर है तो री र में बदल गया, तो आधा त और आधा र मिलकर क्या हो जाता है, त्र, तो हो गया यहाँ पित्राज्ञा। फिर आ लग गया पित्राज्ञा। इसी तरह भातृधन अंश, री के बाद अलग स्वर आ गया भिन्न स्वर, तो री किसे बदलेगा, र में, तो जब भा हो गया संधि करेंगे, त से मात्रा हटा री तो आधा त बचा। फिर री के बाद अलग स्वर है तो री किसे बदलता है, र में, तो त और आधा र मिलकर त्र हो गया, तो भात्र। फिर अ का मात्रा ये था, आ नहीं रहेगा यहाँ पे, इसका ये होगा भा। फिर त के बाद री आया है तो री र में, त्र हो जाएगा, त और मिलकर त्र, भात्र। फिर अंश, अंश भात्रांश हो जाएगा ऐसे। अब देखिए अयादि संधि सबसे अंतिम है। इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि ए ऐ ओ औ, कौन कौन सा, ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आए, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ए का ऐ होगा, ऐ का आय होगा, ओ का औ होगा और औ का आओ होगा। क्या याद रखना है कि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम समझिए, ने धनानम, ए के बाद कोई स्वर आए, ये नहीं देखना है, तो ए किसे बदलता है, ऐ में, तो हो गया नयनम। न था, ए के बाद कोई स्वर आ जाए तो ये किसे बदलता है, ऐ में, तो नय हो गया अय, नय, फिर नम, नैनम। इसी तरह आय के बाद कोई स्वर आए तो ऐ किसे बदलता है, आय में, तो न के बाद न हुआ, फिर ऐ के बाद कोई स्वर आता है तो किसे बदलता है, आय में, तो न आय, नाय हो गया। फिर कह, नाय कह हो गया। इसी तरह देख लीजिए पोधननम, ओ के बाद कोई स्वर आए तो किसे बदलता है, औ में, तो प, ओ किसे बदल गया, औ में, तो अव, पव हो गया। फिर नम, पवनम। इसी तरह देखिए नौधन इकह, औ के बाद कोई स्वर आता है तो औ किसे बदलता है, आओ में, तो न, औ के बाद कोई स्वर आया है इससे मतलब नहीं है, तो नौ किससे बदल गया, औ किससे बदलता है, आओ में, तो नाव हो गया। फिर यहाँ इकह, तो ई का मात्रा लगा दिए, नाविकह। इसी तरह देखिए गय धन अकह, आय के बाद कोई स्वर आए तो आय में बदलता है, तो ग आय किसे बदल गया, आय में, गाय हो गया। फिर कह, गायकह। समझ गए होंगे दोस्तों, यही आपके संधि है, यही आपकी परीक्षा में इस बार आएगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।